बिहार चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने मैदान में उतरते ही एक बड़ा डिजिटल दांव चला है। पार्टी ने पहली बार विधानसभा टिकट के लिए क्यूआर कोड सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे स्कैन कर कोई भी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। कांग्रेस ने राज्य की सभी 243 सीटों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिससे महागठबंधन में खलबली मच गई है। सहयोगी दलों में बेचैनी है और कहीं कांग्रेस ज्यादा सीट की मांग ना कर बैठे। यह सवाल उठ रहा है, क्या ये पारदर्शिता की ओर एक कदम है या सीट शेयरिंग पर दबाव बनाने की रणनीति। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस ने चला है एक ऐसा डिजिटल दांव जो चुनावी रणनीति का चेहरा बदल सकता है। पहली बार पार्टी ने लॉन्च किया है टिकट के लिए एक क्यूआर कोड। जी हां, आपने सही सुना। अब टिकट के लिए न दिल्ली की दौड़ और न ही नेताओं की पैरवी। बस स्कैन करो और फॉर्म भरो और रेस में शामिल हो जाओ। लेकिन इस कदम से महागठबंधन में खलबली मच गई है। क्या कांग्रेस के इस डिजिटल प्रयोग से बदल जाएगा बिहार का चुनावी गणित? बिहार में कांग्रेस ने सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए टिकट दावेदारों से आवेदन मांगे हैं, और वो भी एक क्यूआर कोड के जरिए। पार्टी ने बाकायदा एक डिजिटल फॉर्मेट तैयार किया है जिसे कोई भी आम नागरिक भर सकता है। इस फॉर्म में मांगी गई है कई अहम जानकारियां, जैसे कि नाम, जिला, विधानसभा, मोबाइल नंबर, पता और हर घर झंडा अभियान में भागीदारी, फोटो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर की संख्या, सामुदायिक मीटिंग की डिटेल्स और आवेदन का बायोडाटा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कदम कांग्रेस की डिजिटल डेमोक्रेसी की मिसाल है या महागठबंधन के भीतर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश। जब आप हर सीट के लिए दावेदार मांगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप सीट के बंटवारे में लचीलापन नहीं छोड़ना चाहते हैं। इससे आरजेडी और वाम दलों की बेचैनी बढ़ना तय है। अब जरा महागठबंधन की रणनीति की बात करें तो तेजस्वी यादव भले ही महागठबंधन के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं माना है। राहुल गांधी ने कहा है, हमारा लक्ष्य है परिवर्तन और हर योग्य उम्मीदवार को मौका देना। तो क्या कांग्रेस की यह रणनीति तेजस्वी यादव को किनारे करने की कोशिश है या खुद को बड़ा खिलाड़ी साबित करने का कवायद? कांग्रेस इस बार परफॉर्मेंस आधारित टिकट देने की बात कर रही है। जिनका ग्राउंड कनेक्शन मजबूत होगा, डिजिटल मौजूदगी होगी और महागठबंधन गतिविधियों में भागीदारी होगी, उन्हीं को टिकट मिलेगा। यह एक तरह से टिकट की ओपन मार्केटिंग है। जो सबसे ज्यादा सक्रिय वही दावेदार। क्यूआर कोड से भरा गया फॉर्म, डिजिटल स्क्रीनिंग और फिर टिकट का चयन सुनने में नया लग रहा है, लेकिन क्या इससे असल बदलाव आएगा या फिर यह एक चुनावी स्टंट बन के रह जाएगा? महागठबंधन में बढ़ेगा तनाव, कांग्रेस मांगेगी बड़ी हिस्सेदारी और टिकट की दौड़ होगी हाईटेक। बिहार चुनाव 2025 की शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस ने जो पहला डिजिटल पासा फेंका है उसने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। अब देखना यह है कि क्या इस एक्सपेरिमेंट से पार्टी को नए चेहरे मिलते हैं या पुराने समीकरण ही हावी रहते हैं। कांग्रेस ने इस डिजिटल पहल को पार्टी के भीतर के कार्यकर्ता एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। लंबे समय से संगठन में काम करने वाले कई स्थानीय नेता जो अब तक टिकट की दौड़ से बाहर माने जाते थे, अब उन्हें भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि अब टिकट उसी को मिलेगा जिसने जमीनी स्तर पर काम किया होगा, न सिर्फ बड़े नेताओं की सिफारिश से। इस प्रयोग से कांग्रेस में टिकट वितरण का पारंपरिक तरीका बदलने की बात कही जा रही है। जहां पहले जातीय संतुलन, क्षेत्रीय समीकरण और गुटबाजी पर टिकट निर्भर करता था, अब सोशल मीडिया फॉलोअर्स, जन मीटिंग की संख्या और बायोडेटा जैसे तत्व भी अहम भूमिका निभाएंगे। इससे नए और युवा चेहरों के लिए भी पार्टी का दरवाजा खुल सकता है। महागठबंधन के बाकी दलों में कांग्रेस की इस सक्रियता को लेकर बेचैनी है। आरजेडी को डर है कि कहीं कांग्रेस ज्यादा सीटें ना मांग ले। वहीं वामपंथी दल भी ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का यह कदम महागठबंधन की सीटों से तालमेल पर असर डाल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या ये क्यूआर पहल कांग्रेस की ताकत दिखाने का माध्यम है या सहयोगियों पर दबाव डालने की रणनीति। रणनीति में सोशल मीडिया, डिजिटल पहुंच का महत्व बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के इस कदम से यह तय माना जा रहा है कि आगे आने वाले चुनावों में डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रत्याशी चयन का चलन तेज होगा। टिकट की यह पारदर्शिता जनता से जुड़ाव को भी बढ़ा सकती है, खासकर शहरी और युवा मतदाताओं के बीच में। बिहार में क्यूआर कोड के जरिए टिकट मांगने का कांग्रेस का ये प्रयोग एक नई शुरुआत है, जो परंपरागत राजनीति से हटकर कुछ नया करने की कोशिश है। अब देखना यह होगा कि यह पार्टी को वाकई जमीनी स्तर पर मजबूती मिलती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इससे चुनावी राजनीति का चेहरा, भाषा और प्रतिक्रिया तीनों बदल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज। धन्यवाद।